15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। ये दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली दिन है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिका वेदी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। 200 वर्ष अंग्रेजों की हुकूमत करने के बाद आज ही का वो दिन है जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हमारे देश के कई वीर क्रांति सेनानियों ने इसमें मदद करी, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे आदि। इन लोगों ने अपनी जान गंवाई और अपना लहू बहाया। इन लोगों के लिए परिवार और भावनाओं से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो था देश को आज़ादी दिलाना। आज हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में झंडा फहराते हैं और देश को अपनी अच्छी बातों से संबोधित करते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि क्या हमने देश में पाया और क्या हमें आगे चल के पाना है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में क्या बोला। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का तोहफा दिया। उन्होंने आज इसके आगाज का ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेने वाले भारत के वीर सपूतों को भी याद किया और कहा कि लद्दाख में दुनिया ने देख लिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 घंटे के भाषण में उनकी कुछ प्रमुख बातें। उन्होंने कोरोना वायरस का भी बात की। कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मा की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेक लोगों ने 24 घंटे लगातार काम किया है। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है। उन्होंने विस्तारवाद पर प्रहार किया। विस्तारवाद की सोच न सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्ध और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर डाला। परिवार के 20 से 21 वर्ष के बच्चों से कहा कि अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, भारत को आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करना है। कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प लिया। हमें पूरा भरोसा है कि भारत इस सपने को पूरा करेगा। मुझे अपने देश पर पूरा विश्वास है। आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा? हम इस स्थिति को बदलेंगे। हमारे आत्मनिर्भर बनने से दुनिया का कल्याण होगा। उन्होंने अपनी बातों में देश को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेने को कहा और कृषि योजनाओं पर भी कई बातें करी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो, ये संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो,
उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो, ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। हमें शपथ लेनी होगी, हमें प्रतिज्ञा करनी होगी। हम आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे। हम एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों को, दिव्यांगों को, दलितों को, गरीबों को, गांव को, पिछड़ों को, हर किसी को। आज भारत ने असाधारण गति से असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। हम एक कदम दूर है। हमें दिन रात एक कर देना है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ के ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दात्री न्यूज।